जीवन काल में सबसे बड़ी महानता कर्म की है। अच्छा, कर्म कहते किसे हैं? कर्म कहते हैं जो हम करते हैं, जैसे जो काम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया रेखा देखो फट फलाने बाबा बड़े जुगाड़ी। लोग रेखा देख के सारी लीला बता देते हैं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। पूरा पर्चा बना के दे देते हैं कि जाओ 3 रामायण करो, 5 रामायण करो, अत्ता पैसा जमा करो और परिक्रमा लगाओ, कल्याण होगा। ए भैया, अगर हाथों में किसी का भाग्य पता चल जाए तो दुनिया में ऐसे भी लोग तो हैं जिनके अत्ते अत्ते दोनों नहीं है। सही है कि ना है? हाँ हाँ, कई दिन करो। अच्छा हाँ, तब जिनके दोनों नहीं है, क्या वो हंसते नहीं है? क्या वो रोते नहीं है? सब कुछ उनके जीवन में होता है। कर्म का कोई पुर्जा नहीं होता है, कर्म का कोई पार्ट नहीं होता है। कर्म कहते हैं जैसे हम कर्म करते हैं, जो हम कार्य करते हैं उन्हीं को कर्म कहते हैं, उन्हीं को कर्म कहते हैं। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। और अंधी अंधा ने कर्म किया तो श्रवण जैसा होनहार पुत्र मिला। आदमी जीते जी के दोनों पांव मजबूत है, दोनों कान मजबूत है, दोनों हाथ मजबूत है, सारे तीर्थ धाम वो नहीं कर पाता। और वो तो नेत्रहीन थे, ऐसा पुत्र मिला कि कांवर में बिठा के सारे तीर्थ धाम कराया। लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मैया बाबा आंधी अंधा ने कर्म क्या किए? बहुत महान कर्म किए। हर माँ को चाहिए कि कर्म करे। बच्चे को जन्म देना कमाल नहीं, जन्म देने के जो है पीछे हाथ ऊपर वाले का होता है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं है, कहो जच्चा बच्चा दोनों न लौटिका में, तो पार लगाने वाला मालिक है। जन्म तो होना ही है, पर उनका भविष्य भाग हम मनाते हैं। गर्भा काल में माँ को चाहिए वृक्ष की जड़ पर न बैठे, सूर्यास्त के बाद भोजन न करे, पराये घर को न जाए। लेकिन महाराज काल कई पैते हैं। यो कह दे तो भैया, तो जब मैया नहीं कह पाओ तो भैया नहीं कह पाओ। मैया कहते हम न मानो, तो भैया जब बड़ा हो जाए तो कहते हम न मानो, है नहीं? यही तो कारण है। तो इसलिए कर्म करना चाहिए।